भारत माता की जय, भारत माता की जय। सब बच्चे मेरे साथ कसम खाइए कि मैं अपनी पढ़ाई पूरे मन से करूंगा और हमेशा देश के विकास में हमेशा सहयोग करूंगा। देखो बच्चों, आज हम 11वीं क्लास का टॉपिक शुरू करेंगे, कोनिक सेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 11वीं क्लास में तो है ही, आईआईटी या किसी भी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कोनिक सेक्शन। ठीक है, और कोनिक सेक्शन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सर्कल। ठीक है, देखो वैसे तो मैं कोनिक सेक्शन कुछ अलग तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, है ना, मतलब वैसे नहीं पढ़ेंगे कि एक एक खत्म करके। पहले मैं आपको सारे कोनिक सेक्शन का बेसिक आइडिया दे दूंगा, फिर उन चीजों को कंबाइंड करके पढ़ाऊंगा, क्योंकि अच्छा सवाल कंबाइंड करके ही बनता है। ठीक है, तो कोनिक सेक्शन क्या होता है, इसको समझने से पहले सबसे पहले हम लोग एक टर्म समझेंगे, लोकस क्या होता है। कोनिक सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले हमें लोकस का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैथ्स में लोकस से ही, मतलब कोऑर्डिनेट के अंदर लोकस से ही बहुत सारी बातें निकलती हैं। देखो बच्चों, लोकस है ना, सर्कल या कोई भी कोनिक सेक्शन अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें लोकस का आना चाहिए। लोकस क्या होता है, देखो लोकस का मतलब बहुत सिंपल होता है। लोकस का मतलब होता है रास्ता, है ना, किसी भी पार्टिकल के द्वारा बनाया गया रास्ता। क्या मैंने कहा, किसी भी पार्टिकल के द्वारा बनाया गया रास्ता। लेकिन ऐसा रास्ता जो कुछ स्पेशल कंडीशन में बनाया गया हो। जैसे कि मान लीजिए मैं एक पार्टिकल हूं और मैं यहां पर खड़ा हूं, ठीक है, अपने वीडियो सेंटर में, और यहां से मुझे रेलवे स्टेशन जाना है। तो अगर मुझे रेलवे स्टेशन जाना है तो रेलवे स्टेशन जाने के लिए मैं एक निश्चित रास्ता अपनाऊंगा, है ना, मतलब एक निश्चित रोड होगी जहां पर मुझे जाना होगा और वहां से मैं रेलवे स्टेशन जा पाऊंगा। तो मेरे दिमाग में ये बात थी कि मुझे रेलवे स्टेशन जाना है, तो मेरा जो रास्ता है ना, वो क्या कहलाएगा, मेरा लोकस। क्योंकि मेरे साथ में ये कंडीशन जुड़ी हुई है कि मुझे रेलवे स्टेशन जाना है। तो ऐसा रास्ता जो किसी डेफिनिट कंडीशन में बनाया गया हो उसे हम कहते हैं लोकस। जैसे कि मान लीजिए अगर मेरे कमरे में चूहा आ जाए, चूहा आने पर भागते हो ना, उई मम्मी करते हो ना, ऐसे चिल्लाते हो ना, मम्मी मम्मी। तो मान लो तुम्हारे कमरे में चूहा घुस जाए और तुम यहाँ वहाँ भागना शुरू कर दो, तो तुम जो भाग रहे हो वो कोई निश्चित बात को ध्यान में रख के थोड़ी भाग रहे हो। तुम तो यहाँ वहाँ जिग जैग मोशन में भागना शुरू कर देते हो। तो उस केस में तुम्हारा जो लोकस है, तुम्हारा जो रास्ता है, वो लोकस नहीं होगा। लोकस का मतलब ऐसा रास्ता जो किसी डेफिनिट कंडीशन में बनाया गया हो। जैसे मान लो तो अपने घर से कोचिंग पढ़ने जाते हो, कोचिंग जाते हो कि नहीं, जरूरत ही नहीं यार, इतना पढ़ा दिया बहुत है, क्या जरूरत है कोचिंग जाने की, सब कुछ है यहाँ पर, है सब कुछ है। खैर, स्कूल जाते होगे, नानी घर जाते होगे, अपनी दादी घर जाते होगे, तो मान लो तुम अपनी नानी घर जाना है, तो नानी घर जाने के लिए कोई रास्ता पकड़ोगे ना, स्पेशल रास्ता, कोई रोड होगी ना, उसी को तो पकड़ोगे नानी घर जाने के लिए। तो तुम्हारे दिमाग में ये बात चल रही है कि मुझे नानी घर जाना है, तो तुम्हारा जो रास्ता होगा वो तुम्हारा लोकस हो गया। मान लो कभी तुम्हारा शाम को मूड करे, अरे यार बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनते हैं, चलो आज घूमते हैं, तो घर से बाहर निकले, कहीं पार्क में घुस गए, वहाँ मज़ा नहीं आया, कहीं किसी फिल्म वाली टॉकीज में चले गए, वहाँ मज़ा नहीं आया, कहीं मॉल में घुस गए, चाट पकौड़ी खा लिए। तो मतलब तुम्हारे दिमाग में कुछ निश्चित नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है, कोई कंडीशन नहीं जुड़ी है। तो ऐसे रास्ते को लोकस नहीं कहा जाता जिसमें कंडीशन ना जुड़ी हो, है ना। तो लोकस का मतलब ऐसा रास्ता जिसके साथ में कोई डेफिनिट कंडीशन जुड़ी हुई हो। तो यही इसकी डेफिनेशन है, क्या, पाथ ऑफ ए पार्टिकल अंडर सर्टेन कंडीशन। लिख लो लिख लो लिख लो भाई, लिख लो। लिखने में तो बहुत चैंपियन, मतलब तुम अंग्रेजी तो बचपन से लिखते आ रहे हो। मैडम अंग्रेजी में लंबा लंबा काम देती थी कि लिख लो, लिख लेते थे अच्छी अच्छी राइटिंग में।
अलग अलग पेन से। फिर मैडम लोग 5 स्टार 3 स्टार दिया करते थे, बहुत खुश होते थे, है ना। लिखो 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 लिखो। अब यहाँ जो बेटा पढ़ाई है वो थोड़ा सा लॉजिकल है, यहाँ अंग्रेजी वंग्रेजी ज़्यादा नहीं चलती है। अपन जैसे देसी मास्टर यहाँ पर आते हैं, अपन का स्टाइल है पढ़ाने का कुछ अलग, देसी मास्टर स्टाइल है ना। तो क्या है बोलो लोकस की डेफिनेशन? पाथ ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है, अंडर सर्टेन कंडीशन, अंडर सर्टेन कंडीशन। तो इसको हम लोग कहते हैं बेटा लोकस। पाथ मतलब ऐसा पाथ किसी पार्टिकल के द्वारा बनाया गया, लेकिन कुछ कंडीशन साथ में होनी चाहिए, मतलब कुछ निश्चित कंडीशन के अंदर वो पाथ बनना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने यहाँ वहाँ यहाँ यहाँ दौड़ना शुरू कर दिया तो हम समझ ही नहीं पाएंगे आखिर पाथ क्या बना, है ना। इसके पीछे एक और लॉजिक है कि हम उस पाथ को पहचान पाएं। अब वहाँ वहाँ ऐसे वैसे भागने लग जाएं तो क्या पता क्या रास्ता बना, किचलिम पिछलिम हो गई सब। जैसे वो आता है ना गूगल पे वाला, उसमें स्कैन करके किसी को पैसा भेजना होता, भेजते ना पैसा, उसमें देखो क्या पहचान पाते हो क्या पाथ है ना। कोई उसको बना ले तो असंभव है, बना नहीं सकते। खैर चलो, अब देखो दूसरी बात बेटा, कोऑर्डिनेट में क्या है, हर चीज एक लोकस है। सर्कल भी एक रास्ता है, पैराबोला भी एक रास्ता है, एलिप्स भी एक रास्ता है, हाइपरबोला भी एक रास्ता है। हर चीज एक लोकस, एक रास्ता है। देखो अब हम लोकस निकालते कैसे हैं। देखो टू फाइंड लोकस ऑफ ए पार्टिकल या पॉइंट, एक ही बात है, पार्टिकल और पॉइंट। किसी भी पार्टिकल का या किसी भी पॉइंट का हम लोकस निकालेंगे कैसे, है ना। लोकस निकालने का मतलब जो रास्ता बना है उस रास्ते की इक्वेशन निकालनी होती है ना। लोकस निकालने का मतलब ये होता है पार्टिकल जो रास्ता बनाता है उस रास्ते की इक्वेशन निकल आती है। तो इक्वेशन से हम पहचान लेते हैं आखिर ये पाथ कैसा है, ये रास्ता कौन सा है ना। तो लोकस इसको हम कहते हैं ना, इसको ऐसे भी कहते हैं इक्वेशन ऑफ लोकस। मतलब हमें लोकस की इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ लोकस भी इसको कहते हैं, ठीक है। लोकस का मतलब इक्वेशन ऑफ लोकस भी इसको हम कहते हैं, एक ही बात है, समझो बात को ध्यान से, ठीक है। तो हमें उस रास्ते की, या ऐसा भी कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ, उस पाथ की हमको इक्वेशन निकालनी है, एक ही बात है। जो रास्ता बनाए उस रास्ते की हमको इक्वेशन निकालनी, एक ही बात है। समझो यहां पर ध्यान से। देखो अब क्या होता है बच्चों, इसका मेथड क्या होता है समझो। इसका मेथड ये होता है, मान लो वो पॉइंट P है, उस पॉइंट को कुछ मान लिया जाता। देखो 3 लाइन का मतलब उसके कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट को हम कुछ मान लेते हैं। तो जैसे मान लो HK मान लिया, या अल्फा बीटा भी मान सकते हैं। असल में अल्फा बीटा इतने कॉमन होते हैं ना कि वो सवालों में आते रहते हैं, इसलिए अल्फा बीटा मानना थोड़ा दिक्कत भरा हो जाता है कई बार। तो HK जनरली सवालों में नहीं आते हैं, तो इसलिए हम HK को मान लेते हैं, उस पॉइंट को मान लेते हैं कि मान लो वो HK है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, हम H और K में एक रिलेशन निकालते हैं। अगला स्टेप क्या है कि फाइंड रिलेशन बिटवीन H एंड K। मतलब पहले हम उस पॉइंट को HK मान लेते हैं, HK मानने के बाद हम H और K में एक रिलेशन निकालते हैं। रिलेशन मतलब जैसे H को K के टर्म में या K को H के टर्म में, इस प्रकार से, मतलब कुछ ऐसा रिलेशन। जैसे हमने कहा H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इक्वल टू 3 आ गया, या H बराबर 3K माइनस 4 आ गया, इस प्रकार का रिलेशन, HK में एक संबंध। लेकिन ध्यान देना, देखो ऐसा है ना बेटा, ये जो HK है ना, HK ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, और ये जो पॉइंट है ये चल रहा है, मूव कर रहा है, तभी तो रास्ता बना। भाई रास्ता कब बनेगा, जब पॉइंट चलेगा। इसका मतलब ये पॉइंट चल रहा है, तो जब ये पॉइंट चल रहा है तो इस पॉइंट की पोजीशन लगातार बदल रही है, और पोजीशन लगातार बदलने का मतलब ये हुआ H और K चेंज हो रहे हैं।
यानी यहाँ जो आपने एच और के लिखा है, ये एच और के लगातार बदलेंगे, यानी ये एच और के एक प्रकार के वेरिएबल हैं। जो चीज़ लगातार बदलती है वो क्या होती है? वेरिएबल। क्यों? क्योंकि पॉइंट तो मूव कर रहा है, जो पी पॉइंट है ये चेंज हो रहा है, अपनी जगह से हिल रहा है, चल रहा है, तभी रास्ता बन रहा है। तो जब पॉइंट चल रहा है तो इसका मतलब उसके कोऑर्डिनेट लगातार बदलेंगे, यानी एच और के की वैल्यूज लगातार चेंज होंगी। एच और के की वैल्यूज चेंज होंगी, इसका मतलब ये जो एच और के हैं ये क्या है? वेरिएबल्स हैं। ध्यान दो। तो अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कि ये जो एच और के में हम रिलेशन निकालते हैं ना, इस रिलेशन में एच के अलावा तीसरा वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तीसरा मैंने क्यों कहा? क्योंकि एच के तो खुद ही दो वेरिएबल हो गए, मतलब एच और के आ सकते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए, जरूरी नहीं है कि उस रिलेशन में एच और के दोनों आए। कभी कभी ऐसा होता है कि एच एच कैंसिल ही हो जाता, खाली के आता है, और कभी कभी ऐसा होता के कैंसिल हो जाता, खाली एच आता है। लेकिन कोई बात नहीं, मतलब एच के दोनों भी आ सकते हैं, अकेला एच भी आ सकता है, अकेला के भी आ सकता है, लेकिन उसके अलावा कोई तीसरी वेरिएबल नहीं आनी चाहिए। हाँ, तीसरी कांस्टेंट चीजें आ सकती हैं। देखो जैसे ये 3 4 ये सब क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं, ये आ सकते हैं, है ना। तो मतलब इस रिलेशन में नो थर्ड वेरिएबल, कोई भी तीसरा वेरिएबल नहीं होना चाहिए। और उस रिलेशन में एच और के दोनों का होना कंपलसरी नहीं है, मतलब दोनों हो भी सकते हैं, हो सकता है एच के दोनों आए, हो सकता अकेला एच आए, हो सकता अकेला के आए, लेकिन एच के साथ में कांस्टेंट आ सकते हैं। एच के अलावा तीसरा वेरिएबल नहीं आना चाहिए। अब देखो, वेरिएबल का मतलब जो चीज़ बदले। वो सवाल में कई बार देखना पड़ता है क्या चीज़ वेरिएबल है, क्या कांस्टेंट है, वो सवाल पे डिपेंड करता है ना। कि सवाल में चेक करना पड़ता है कि भैया इसमें कांस्टेंट क्या है, और भैया या बहना इसमें वेरिएबल क्या है, वो देखना पड़ता है भाइयों बहनों। वो सवाल पर डिपेंड करेगा। मैं समझाऊंगा, मैं सब समझाऊंगा, मैं हूं ना, मैं सब समझाऊंगा, मैं एक एक बात समझाऊंगा। अरे मैं टीचर हूं ना बेटा, मेरा तो काम है समझाना। समझाना पड़ता है भैया, सब समझाएंगे, दिमाग में उतार देंगे, परेशान नहीं होना। लिखो जल्दी, लिखो, यहां तक लिखो। अच्छा, फिर क्या करते हैं, जब ये रिलेशन आ जाता है, ठीक है, तो पहला स्टेप ये कि पी पॉइंट को कुछ माना। दूसरा स्टेप, अच्छा रिलेशन निकालते कैसे हैं? रिलेशन निकालने के लिए भी हमें सवाल में कंडीशन दी जाती है। रिलेशन अपने मन से नहीं कुछ भी निकाल लिया, कुछ भी ना, सवाल में बताता है कि ये पॉइंट ऐसा कर रहा है, ये पॉइंट वैसा कर रहा है, ये पॉइंट यहाँ मस्ती में घूम रहा है, ये पॉइंट पार्कों में जा जा किसी से मिल रहा है, ये पॉइंट पार्क में घूमता है, ये पॉइंट सड़क पे खड़ा होता है बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के ना। तो कंडीशन देते हैं कि भैया इस पॉइंट के लक्षण ठीक नहीं दिख रहे हैं, तो कंडीशन देते हैं। उस कंडीशन का प्रयोग करके हम एच के में रिलेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात ये, जब रिलेशन निकल आता है तो एच की जगह लिख देते हैं एक्स और के की जगह लिख देते हैं वाई। तो एच को एक्स में चेंज कर देते हैं, के को वाई में चेंज कर देते हैं, तो जो एक्स वाई में आ जाता है एक इक्वेशन, और उसी को हम कहते हैं अपने लोकस का इक्वेशन या अपने पाथ का इक्वेशन या खाली लोकस, एक ही बात है। लोकस का मतलब ही लोकस का इक्वेशन या पाथ का इक्वेशन, ठीक है। तो एच को एक्स में बदल देते हैं, के को वाई में बदल देते हैं। देखो लोकस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लोकस के बिना आप कोऑर्डिनेट में कुछ कर नहीं सकते, और कोऑर्डिनेट में कुछ नहीं कर सकते मतलब लाइफ में कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि कोऑर्डिनेट बहुत इंपॉर्टेंट टूल है हमारा, ठीक है। हालांकि लोकस की जरूरत स्ट्रेट लाइन में बहुत ज़्यादा नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी देखो लोकस हर जगह इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट लाइन में भी कई जगह लोकस की जरूरत पड़ जाती है, बताएंगे अभी आपको आगे। तो अच्छा, अब देखो इसमें क्या होता, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि यार जब तुम एच के को एक्स वाई में बदल ही रहे हो तो क्यों नहीं स्टार्टिंग से ही उसे एक्स वाई मान लो।
ये h के मान के नया पंगा आखिर ले ही क्यों रहे हो? उसे स्टार्टिंग से ही एक्स वाई मानो। तो ध्यान रखना, अगर तुम स्टार्टिंग से एक्स वाई मानोगे तो गलती के चांसेस हैं, क्योंकि वो तुम्हारा जो पॉइंट है ना एक्स वाई, और जैसे क्या होता है हर क्वेश्चन में एक्स वाई तो बहुत सारे दिए ही होते हैं पहले से, तो तुम्हारा उस एक्स वाई जो पॉइंट माना है और जो दिए गए एक्स वाई हैं उनमें तुम अंतर नहीं कर पाओगे। हाँ, तुम ऐसा कर सकते हो, इसे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई मान लो, लेकिन वो तुम्हारी हैबिट जो है ना वो स्मॉल लो एक्स कैपिटल एक्स में कंफ्यूज हो जाओगे बार बार। तो इसलिए एच के मानना ज़्यादा बेहतर आइडिया है। सर का अनुभव मानो। सर के बाल जो हैं बेटा, खैर अभी तो काले हैं, ये धूप में सफ़ेद नहीं हुए। सर को अनुभव है, सर को एक्सपीरियंस है, सर घाट घाट का पानी पिए हैं, तो सर जो बता रहे हैं उसको समझ लो, मान लो, फ़ायदे में रहोगे। और नहीं मानोगे तो समस्या में पड़ोगे। ध्यान देना बेटा सर की बात। सर बहुत से बच्चों को पढ़ा चुके हैं, बहुत से बच्चे सर के ना आईआईटी से कर करके अच्छी अच्छी जगहों पर बैठे हुए हैं। बहुत से बच्चे तो सर के आईआईटी से करके आईएएस क्वालिफाई करके डीएम बन के बैठे हुए हैं। तो सर को कोई टेंशन नहीं है, तो सर का अनुभव मान लो, ठीक है ना। चलो खैर, तो लिखो, जल्दी लिखो, फटाफट लिखो। श्याम तेरी बंसी को बजने से काम, श्याम तेरी बंसी को बजने से काम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, राधा कभी श्याम वो तो मीरा कभी श्याम। ठीक है, देखो ये जो कोनिक सेक्शन टॉपिक है, इसको कोनिक सेक्शन क्यों कहा गया, इसकी चर्चा हम लोग आगे चल के करेंगे। क्योंकि ये क्या होता ना, कोन के प्लेन से सेक्शन लिए जाते हैं अलग अलग, तो ये डायग्राम बनते हैं। तो बताऊंगा मैं आपको क्यों, कैसे कोन के कैसे प्लेन से सेक्शन लेकर के ये डायग्राम बनते, सब बताऊंगा। मैं हूं ना, मैं सब बताऊंगा। सब बताना बेटा पड़ेगा अपने को, अपना तो टीचर है, सब बताता है बेटा, कोई टेंशन नहीं लेने का, सब बताऊंगा। बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो, अभी पेशेंस रखो, पढ़ते रहो, जल्दबाजी नहीं। एक सीक्वेंस जो बता रहा हूं वो बहुत जरूरी होती है, उसको पढ़ो। देखो एक्चुअली क्या है ना, सर्कल की भी डेफिनेशन जो है ना वो लोकस से दी जाती है, लोकस से। सर्कल ही नहीं, यहाँ जितने कोनिक सेक्शन है सभी की परिभाषा लोकस से दी जाती है। ये होती है मैथमेटिकल परिभाषा। जो कोन से बनता है वो प्रैक्टिकल परिभाषा है, प्रैक्टिकल कि आखिर कोनिक सेक्शन क्यों कहा गया। लेकिन ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है जो कि लोकस की हेल्प से यहाँ पर दी जाती है। देखो सर्कल की डेफिनेशन क्या है बच्चों, ये कहता है लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves in a plane such that its distance from a given point is constant। देखो ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है। हो सकता है तुमको बहुत कुछ ना समझ में आया हो, परेशान ना हो, मैं हूं। देखो कह रहे हैं लोकस ऑफ ए पॉइंट, मतलब लोकस का मतलब रास्ता, ऐसे पॉइंट का रास्ता जो मूव करता है एक प्लेन में, मतलब वो पॉइंट एक प्लेन में मूव करना चाहिए, स्पेस में नहीं। स्पेस होता है 3 डायमेंशन, ध्यान रखना बेटा। प्लेन होता है 2 डायमेंशन। तो वो पॉइंट, जैसे हमारा ये बोर्ड है ना, ये 2D है, तो प्लेन में मूव करे, स्पेस में नहीं, ध्यान देना। सच दैट, इस प्रकार से, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन पॉइंट इज कांस्टेंट, मतलब इसकी एक गिवन पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगी, कांस्टेंट। जैसे मान लो ये हमारा गिवन पॉइंट है, जो गिवन पॉइंट है ना, इसी को कहते हैं अपन सेंटर, सेंटर कहते हैं गिवन पॉइंट को। और ये जो डिस्टेंस होती है ना, डिस्टेंस, इसी को कहा जाता है रेडियस। देखो क्यों, मान लो जैसे ये गिवन पॉइंट है C, मान लो ये गिवन पॉइंट अल्फा बीटा है, और हमने एक पॉइंट P ले लिया। अब ये P ऐसे मूव करेगा
कि इसकी इस गिवन पॉइंट से डिस्टेंस मान लो r है ना, तो r ही रहेगी। ऐसे करके देखो इस प्रकार से, मतलब p यहां गया तब भी ये डिस्टेंस r ही रहेगी, p यहां गया तब भी ये डिस्टेंस r ही रहेगी, p यहां आया तब भी ये डिस्टेंस r ही रहेगी, p यहां आया तब भी ये डिस्टेंस r ही रहेगी, है ना। p पॉइंट की इस गिवन पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा r ही रहेगी। और p कहाँ मूव कर रहा है? इस प्लेन में। देखो अगर p बाहर आ गया ना, स्पेस में मूव कर गया, तो वो एक हॉलो स्फीयर बना देगा। अगर मैं प्लेन शब्द हटा लूं, यहां से स्पेस कर दूं, तो उस केस में p पॉइंट जो है, एक पॉइंट होगा ना, वो हॉलो स्फीयर बना देगा। स्फीयर, खोखला गोला, जैसे प्लास्टिक की गेंद होती है, अंदर से खोखली हॉलो स्फीयर बना देगा। समझ गए ना। इसलिए कंडीशन है भैया, प्लेन चाहिए तो मतलब सर्कल चाहिए तो प्लेन में मूव कराओ। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग यहाँ गलती करते हैं, प्लेन लिखना ही भूल जाते हैं। प्लेन लिखना भूल गए तो समझ लो फिर गणित भी तुमको भूल गई, मैथ्स भी तुमको भूल गई, समझे। हाँ, ध्यान दो। खैर चलो, अब देखो जैसे हम समझ गए कि भैया जो लोकस है वो सर्कल है। अब हमें सर्कल की इक्वेशन चाहिए, तो मतलब हमें लोकस की इक्वेशन चाहिए, है ना। तो मतलब इक्वेशन ऑफ सर्कल का मतलब हुआ कि इक्वेशन ऑफ लोकस, समझे। तो अब हमें P पॉइंट का लोकस चाहिए, तो हम क्या करेंगे? देखो P पॉइंट को मान लेंगे H, K, ठीक है, जिसका लोकस चाहिए। अभी पढ़ाना, अभी तुरंत पढ़ा, जस्ट अभी पढ़ा था, भूल गए? रिवाइज करो, वीडियो बैक। अरे वीडियो में ही तो खास बात है यार, 50 बार देखो। कहीं कोचिंग पढ़ने जाओगे, एक बार मार्ट साहब ने पढ़ा दिया फिर दोबारा थोड़ी पढ़ाएंगे। अब मेरा वीडियो है, फ्री का वीडियो है, 50 बार देखो, बेल्टो इसको क्या करना। समझ गए? हाँ देखो, P पॉइंट को क्या मान लिया बोलो? H, K। अब जो कंडीशन है वो क्या है? कंडीशन है कि CP इक्वल टू R। C का डिस्टेंस P से क्या है बोलो? R है। बोलो बोलो, ये कंडीशन है। इस कंडीशन से HK में रिलेशन मिलेगा। ठीक है, देखो C क्या है? कांस्टेंट है, गिवन पॉइंट है। गिवन पॉइंट का मतलब बच्चों ये कांस्टेंट हो गया। मतलब जो अल्फा बीटा है ना, ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है। और R भी कांस्टेंट है, क्योंकि ये बदल नहीं रहा। ना तो अल्फा बीटा चेंज होगा और ना ही R चेंज होगा। तो अल्फा बीटा और R ये सब के सब यहां पर कांस्टेंट हैं। वेरिएबल क्या है? HK। तो हमने क्या किया? CP को R के बराबर किया। अब C और P के बीच का डिस्टेंस निकालो। P क्या है बोलो? HK। तो क्या होगा बोलो डिस्टेंस? अंडर रूट, अरे भाई डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फार्मूला यार बताया ना, H माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस K माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर R। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फार्मूला नहीं याद है? अपने छोटे भाई से पूछ लो, बता देगा भैया ये होता है ना। अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। ये आ गया HK में रिलेशन। अब समझो, इस रूट को हटाते हैं तो स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि देखो इधर की वैल्यू पॉजिटिव है तो स्क्वायर कर सकते हैं, है ना। ऐसे इक्वेशन में, अंडर रूट वाली इक्वेशन में जबरदस्ती स्क्वायर नहीं कर सकते, मामला गड़बड़ हो जाएगा। बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है बच्चों मैथ्स में। मतलब ये नहीं अंडर रूट दिया आपने स्क्वायर कर डाला, गलत हो जाएगा। कैसे 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 सर कैसे? अरे बताएंगे ना, क्यों बताएंगे, परेशान हो, बताएंगे। जैसे कि मान, छोटा एग्जांपल देते हैं, थोड़ा हट रहे हैं टॉपिक से, माफ करना यार, थोड़ा हट रहे हैं टॉपिक से, इंटरेस्टिंग है, बता देते हैं, ठीक है। देखो मान लो हमने ऐसे कहा
कि अंडर रूट एक्स माइनस वन बराबर, है ना, -2। मैंने कहा एक्स बताओ, मैंने क्या कहा, एक्स बताओ। अब तुमने स्क्वायरिंग कर दिया, एक्स माइनस वन बराबर 4। स्क्वायरिंग बोथ साइड बड़ा मजा आता है बच्चों को लिखने में बच्चों को लिखने में बड़ा मजा आता है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, बड़ा मजा आता है लिखने में, बड़ा बड़ा अंग्रेजी लिखने में बहुत मजा आता है, बढ़िया बढ़िया 4 पेन से राइटिंग बना करके तो लिख लो यार, लिख लो, अपनी हसरत पूरी कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख लो भाई। मैं नहीं लिखता हूं, मैं तो बता देता हूं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, x इक्वल टू कितना आ गया, 5। बड़ा मजा आ गया, आंसर आ गया ना। ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है। क्यों, वापस जाओ, x बराबर 5 यहाँ रखो, तो क्या आएगा, √4। और √4 -2 थोड़ी होता, √4 तो 2 होता है ना, तो गलत है। क्यों गलत है, इधर नेगेटिव था इधर पॉजिटिव था, स्क्वायर कर दिया, गलत हो गया। हाँ, अगर दोनों तरफ पॉजिटिव होता, स्क्वायर करते, मस्त करते, कोई टेंशन नहीं होती। बोलो बोलो, अरे फंडे हैं यार, सर अंग्रेजों के जमाने के टीचर हैं भाई कोई बात नहीं, परेशान हो, सब सीख जाओगे। ये तो सर के बीच बीच में ऐड आते रहते हैं थोड़े से। देखो, तो यहां पर भी ध्यान रखना, आर चूंकि पॉजिटिव है, आर एक डिस्टेंस है, पॉजिटिव होता है हमेशा। स्क्वायरिंग कर देंगे, तो स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या होगा मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे चच्चों, ठीक है। देखो, स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, h माइनस अल्फा का स्क्वायर, k माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ठीक, अब ये h के में रिलेशन आ गया। देखो, बाकी सब चीजें कांस्टेंट है, अल्फा बीटा आर ये सब के सब कांस्टेंट है। अब h की जगह लिख देंगे x और k की जगह लिख देंगे y। तो क्या आ गया बोलो, x माइनस अल्फा का स्क्वायर y माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर आ गया। तो ये आ गया हमारा सर्कल का बढ़िया बढ़िया इक्वेशन, है ना। याद रखना है इसको कि भाई ये सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर जो है वो अल्फा बीटा है, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो आर है ना। तो ये है हमारे सर्कल का इक्वेशन, है ना। ये अब भाई अल्फा दिख रहा है, बीटा दिख रहा है, आर दिख रहा है, लेकिन एक्स वाई तो दिख ही नहीं रहा तुम सोचोगे सर एक्स वाई तो दिख नहीं रहा, अरे भाई एक्स वाई दिखता नहीं है, वो छुपा रहता है। एक्स वाई क्या है, एक्स वाई जो है ना, वो इस सर्कल पर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट हो सकता है। मतलब इस सर्कल पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, वो सब मिल करके एक्स वाई है, मतलब अपने आप को एक्स वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना आम पॉइंट, आम आदमी पार्टी, आम मतलब खाने वाला आम नहीं, यार जनरल पॉइंट है। जैसे कि कहते हैं ना कि सब मिलकर एक को रिप्रेजेंट कर दो, तो वही एक्स वाई जो है ये इस सर्कल पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। तो ये जो इस सर्कल पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं उनका जनरल पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, है ना। जनरल पॉइंट वो सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एक्स वाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी कुछ भी एक्स वाई हो सकता है। ध्यान रखना, जब भी आप कोई क्वेश्चन लिखते हो ना, तो उसमें जो एक्स वाई आता है वो एक्स वाई उस ग्राफ पर कोई भी पॉइंट हो सकता है। जैसे ये सर्कल का ग्राफ है, ग्राफ मतलब उसका डायग्राम, फिगर कह दो, डायग्राम कह दो, ठीक है, ग्राफ कह दो, कुछ भी कह दो। तो ये एक्स वाई का ग्राफ है, मतलब ये सर्कल का ग्राफ है। तो जब भी हम किसी भी चीज की इक्वेशन लिखते हैं, ध्यान रखना इस बात को, तो उस इक्वेशन में एक्स वाई का आना लाजमी है। और एक्स वाई का आना लाजमी है, तो अगर एक्स वाई का आना लाजमी है तो वो एक्स वाई क्या है, वो एक्स वाई उस ग्राफ पर कोई भी जनरल पॉइंट हो सकता है ना। एक्स कॉमा वाई जो है वो उस ग्राफ पर किसी भी जनरल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान दो बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, कोई भी इक्वेशन लिखो, दुनिया की कोई भी इक्वेशन,
है ना। तो एक्स वाई डायग्राम में दिखता नहीं है, वो छुपा हुआ रहता है, वो एक आर्म पॉइंट है, आर्म पॉइंट है ना। लिखो जल्दी से। तो यहां हमने खैर सर्कल का इक्वेशन कैसे निकाला ये आपको समझ में आ गया। अब हम इसके आगे अच्छे अच्छे, क्योंकि देखो इसी इक्वेशन से सर्कल के बहुत से सवाल निकल जाते हैं। कोऑर्डिनेट में यही तो फायदा है, कोऑर्डिनेट में बहुत थ्योरी नहीं है, कम थ्योरी से ही बहुत सी चीजें निकल जाती हैं। तो हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। इसको लिखो बच्चों ध्यान से। आज के लिए इतना काफी है, अगले वीडियो में हम लोग कुछ और बढ़िया बढ़िया बातों को सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।